अब सुनिए, अब घर से निकल गया महाराज, घर से निकल गया, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। घर में होता था तो सब कुछ मिल जाता था, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जंगल में भटक रहा है, कुछ खाने को मिला ही नहीं है, भटकता जा रहा है। एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था, बैठ गया था, थकान मिटा रहा था, बैठ बैठ कर रो रहा था, अपने किए हुए कर्मों को याद कर रहा था और रोता रोता कह रहा था, हाय हाय मेरी ऐसी दुर्बुद्धि कैसी हो गई। अच्छा, उसे बेचारे को जो विद्याएं पिताजी ने सिखाई थी बचपन में, वो विद्याएं अब याद नहीं उसे। वो सोचता था अब मैं पेट कैसे भरूंगा। अब क्यों याद नहीं थी? प्रत्येक विद्या तभी काम आती है जब वो प्रैक्टिस में रहे। इंग्लिश में एक वर्ड है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितने भी आप गुणवान सही, कितनी भी अच्छी विद्या आपको आती हो, वो आपका काम नहीं करेगी उस समय जब आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो विद्याएं आपने सीखी हैं वो उनको बार बार रिवाइज करते रहो। अब इसने तो कभी की नहीं थी तो वो विद्याएं भी भूल चुका था। और की तो बात छोड़ो, ये रोता था, ये सोचता था मुझे तो कुछ नहीं आता। अरे और की तो क्या बताऊं, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। पूरा दिन हो गया, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, एक बूंद पानी नहीं मिला। अंधेरा हो रहा था, सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा था। उसी वन के पास में एक शिव मंदिर था। इस कथा को सुनना बड़े मन लगाकर। जिन लोगों से ऐसे पाप बन गए हों उन लोगों को कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए। यहां पर भी बैठे हुए हर व्यक्ति से पाप हुए होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। कोई हाथ उठा के कहे बोले हमसे कोई पाप नहीं हुआ महाराज। और जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे उनसे भी हुए होंगे, तो उनका निवारण कैसे हो? निवारण कैसे? निवारण का ऑप्शन इस कथा का एंड है, ध्यान से सुनिए। गुणनिधि वन में बैठा हुआ था, सूर्यास्ताचल की तरफ जा रहे थे। उसी वन की पास में एक शिव मंदिर था। वहां पर शहर के एक धनवान व्यक्ति ने शिव जी की पूजा करने का भाव रखा। उस दिन शिवरात्रि थी, तो शिव जी के लिए पूजन के लिए उसने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की थी। बड़े बड़े पाक पकवान, जिसको कहते हैं 56 भोग की व्यवस्था की थी। बड़े सुंदर सुंदर व्यवस्था उसने शिव जी के भोग के लिए की। कीर्तन हुआ, संध्या बंदन हुआ, पूजन हुआ, अभिषेक हुआ, बड़ा कीर्तन, जोर जोर से कीर्तन हो रहा था। गुणनिधि को भोजन की गंध आ रही थी। उसे पता चल गया कि अवश्य आसपास में कहीं भोजन बन रहा है। भूखे को क्या चाहिए हैं? क्या चाहिए? पक्का। और भूखा पूरा हो और भोजन न मिले फिर तो चोरी भी कर लेंगे नहीं कर लेंगे। गुणनिधि ने सोचा कि ये लोग मंदिर में बैठे हैं और कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जब सो जाएंगे तो ये भोजन मेरे हाथ आएगा। जब ये सो जाएंगे तब ये भोजन मेरे काम आएगा। संयोग से ऐसा हुआ भी। आजकल की तरह पहले लाइट वाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहे थे। तो धीरे धीरे वो कीर्तन करके पूजा करके सो गए। और एक दो वैसे जो मुख्य यजमान थे, वो थोड़ी जमाई वमाई आई, वो भी सो गए। इसको मौका मिला। जब इसको मौका मिला तो ये मंदिर में गया। और जब मंदिर में गया, जिस समय ये मंदिर में गया उस समय मंदिर में जो दीपक जल रहा था, वो दीपक की बाती बुझने वाली हो रही थी। शिव जी के मंदिर में अंधेरा हो रहा था। गुणनिधि ने क्या किया? अच्छा, उसने मंदिर में प्रकाश करने के लिए नहीं किया कि शिव जी के मंदिर में प्रकाश होगा, ये विचार नहीं था। उसने अपना जो वस्त्र था उसे फाड़ के
बाती बनाकर उस दीपक में लगा दिया। काहे के लिए? जिससे भोजन दिखे। कहां से क्या चुरा सकूं खाने के लिए? अब मंदिर से कोई लेना देना नहीं था उसका। उसका लेना देना तो था कि ये मंदिर में जो भोजन रखा हुआ है, जो स्वादिष्ट भोजन है, अच्छा कहां रखा है वो लेना है। देखने के लिए उसने अपना अंग वस्त्र फाड़कर मंदिर में दीपक जला दिया। बोलो राधे राधे। अब उसने वो दीपक जलाया, भोजन की सामग्री जो अच्छी अच्छी थी वो उठाई, और वो जब जाने लगा तो जाते समय उसका पांव एक सोए हुए अतिथि पर, श्रोता पर या भक्त पर लग गया। उस भक्त को लगा तो वो जग गया। वो जग गया तो उसने शोर मचाना शुरू किया, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर 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 चोर। चोर चोर चोर। जब कहा चोर चोर, सब लोग जग गए। और जब सब जग गए तो सब ने उसको पकड़ लिया। भोजन नहीं किया, भोजन नहीं मिला भी, तो पिटाई मिल गई। और इतनी पिटाई मिली, इतनी पिटाई मिली कि पिट पिट के वहीं प्राण निकल गए। भोजन नहीं मिला, प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए। और यमराज के दूतों ने कहा कि चलो भैया घर चलते हैं। जब व्यवस्था करके उसे बांध बूंद के, फांस बांस बांध के गले में बढ़िया से लटका के लेके जाने लगे, उसी समय बड़ा सुंदर सा कपूर के समान जिनका रंग था, सुंदर सुंदर त्रिपुंड उनके माथे पर सुशोभित हो रहा था। जटाएं बड़ी प्यारी थीं, हाथ में जिनके त्रिशूल विराजमान था, वो भगवान शिव के गण उन देव दूतों, यमराज के दूतों के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उन्होंने कहा, हे यमराज के गणों, इस समय धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसे समस्त पाप, इसको छोड़ दो, इसको हम अपने यहां ले जाएंगे। शंकर भगवान के गणों ने कहा, क्या कहा? इसे यहीं छोड़ो, इसे हम अपने संग ले जाएंगे। यमराज के दूत बोले, महाराज हमको ऐसा लगता है आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। इसको आप ले जाएंगे? इसको जिसके बाप ने घर से निकाल बाहर किया हो, उसे आप ले जाएंगे? महाराज पता है इसके गुण मालूम है? इसका नाम ही गुण निधि है। ये गुण निधि नहीं, ये अवगुण निधि है। एक भी गुण नहीं है महाराज सिवाय अवगुण के। परिस्त्री गमन करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, और न जाने क्या क्या करने वाला है। इसको आप ले जाएं। और इतना ही नहीं, ये मंदिर से, देवालय से चोरी करने वाला है। ये भोग नहीं ले जा रहा था, पेट भरने के लिए चोरी कर रहा था। बहुत बड़ा अपराध है मंदिर से धन को चुराना। बहुत बड़ा अपराध है देव वस्तु को ले लेना। जो देव संपत्ति है, जो मंदिर की संपत्ति है, वो देवताओं की संपत्ति होती है, वो किसी व्यक्ति की नहीं होती है। पहले लोग जब मंदिर बनवाते थे तो बड़ी बड़ी संपत्ति रख के जाते थे, जिससे वर्षों तक वो व्यवस्था चलती रहे, जिससे कोई तकलीफ ना हो। आजकल हमारे देश में बड़ी विचित्र व्यवस्था है। हमारे बड़े बड़े मंदिर जो हैं उनकी सरकार के अंडर है, उनका पैसा ले लेती है सरकार। ले लो, लेकिन उसका करते क्या हो ये तो बता दो। अगर मंदिर के पैसे को आप ले रहे हैं, हमको ऐसा लगता है उस धन से जो भारतीय सनातनी लोगों में जो गरीब लोग हैं, गरीबों में भी जिनके पास अव्यवस्था अधिक है, उनके उत्थान की व्यवस्था, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था उस धन से होनी चाहिए जो धन मंदिरों से सरकारों को आता है। हमने सुना है उसे काफी समय हज भी होती रही उस पैसे से। ये बहुत बड़ा अपराध है।
सनातनियों का मंदिर सनातनियों की ही प्रगति में काम आना। चलो कह रही हमारा विषय अभी का नहीं है। तो महाराज वो ये मंदिर में से चोरी कर रहा था, ये कोई पूजा पाठ तो कर नहीं रहा था, ये तो चोरी करने आया था और भीड़ ने इसे मार दिया। तो इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम इसको न ले जा सकें। तब देवगणों ने कहा तुम नहीं जानते हो इससे क्या काम बन गया है, तुम्हें मालूम नहीं है, हम ऐसे अनजाने में नहीं आए, जानबूझ के आए। भगवान के पार्षदों ने, शिव जी के पार्षदों ने, गणों ने कहा तुम जानते हो आज क्या है? बोले क्या है? आज शिवरात्रि है। चाहे मजबूरी में ही सही, इसने सुबह से जल भी ग्रहण नहीं किया, अनजाने में ही इसे शिवरात्रि का व्रत हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसने अपना उत्तरीय फाड़कर, वस्त्र फाड़कर शिवजी के मंदिर के दीपक को जलाया है। जो भगवान के मंदिर में दीप जलाकर प्रकाश करते हैं उनके जीवन में अंधकार कैसे हो सकता है? जिनके जीवन में, जो भगवान के मंदिर में प्रकाश करते हैं उनके जीवन में अंधकार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान के मंदिर में प्रकाश किया, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी अचानक इस प्रसंग से मुझे याद आ गया, हम चाहेंगे कि शिवरात्रि वाले दिन आप सब की तरफ से भी दीपक बाबा भोलेनाथ के और प्रिया कांजू के मंदिर में जलाए जाएं। आप अचरज करेंगे, बताइए इस व्यक्ति को क्या मिला? कौन है ये व्यक्ति? बताओ। ये मर के शंकर भगवान के यहाँ गया, हजारों वर्ष मारा, उसके बाद क्योंकि ये इसने कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ये सब किया नहीं था, अनजाने में हो गया था, इसको तो बड़े बड़े सुख भोगने की इच्छा थी। तो महादेव ने इसके बड़े बड़े सुख भोगवाने के लिए, जानते हो क्या किया? कलिंग देश का इसको राजा बनाया। कलिंग कहते हैं उड़ीसा को, उड़ीसा का राजा बनाया इसको। और संयोग से, शिव कृपा से इस बात का ध्यान रहा कि एक दीपक अनजाने में जलाया था मैंने, उसके फलस्वरूप देवगण, शिवगण मुझे भगवान के पास ले गए। जानते हो उसने क्या किया? कलिंग देश का जब राजा था, पूछो पूछो क्या किया है? हाथ जोड़ के पूछो, अरे कुछ तो रिस्पेक्ट दो मुझे, पापियो। और रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तुम, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तुम्हें कहां से मिलेगी? अच्छा मैं दूं आपको रिस्पेक्ट? जरा जी मुझसे पूछ लो, बताऊं। कलिंग देश का राजा होने पर राजा ने कहा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो देवालय में दीप न जलाए। गजब की बात सुनो, जो हम राजा आज्ञा हो गई कि ये करना, और न करे तो दंड क्या था उसका? दंड था जो व्यक्ति देवालय में दीपक नहीं जलाएगा उसे मैं अपनी तलवार से मृत्यु दंड दूंगा। आजकल की सरकारों में हिम्मत है ऐसी, बिजली को बिल न भरे तो कहते तो कनेक्शन और काट दे। मंदिर का फर्क नहीं पड़ता, बिल नहीं भरे, मंदिर में नहीं चला, लाइट बंद करो, ले जा भैया तुझे हाथ जोड़ रहे, हाँ या ना? राजा वो कैसा था? सबके घरों में, मंदिरों में, देवालय में दीपक जलेंगे, और जो नहीं जलाएगा उसे हम मृत्यु दंड दे देंगे। ये राजा की आज्ञा थी। अब राजा आज्ञा का उल्लंघन कौन? वो राजा क्या चाहता था बताओ, पूछो पूछो क्या चाहता था? वो राजा चाहता था सबका भला हो और सब भगवान शिव के धाम में जाएं, क्योंकि अनजाने में शिव के मंदिर में दीपक जलाने का लाभ वो देख चुका था, इसलिए पूरी प्रजा का भला चाहता था।
आजकल के राजा सिर्फ कुर्सी के लिए राज्य करते, धर्म के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए नहीं। प्रजा का कल्याण बड़ी सड़कों पर और ऊंची बिल्डिंगों पर रहने से चलने से नहीं होगा। प्रजा का कल्याण सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकार करने से होगा। सच्चरित्रवान होने पर, पूजा पाठ करने पर प्रजा का कल्याण होगा। रोटी कपड़ा और मकान, अरे ये तो सब ठाकुर जी दे ही देंगे, देते ही हैं, दिया ही है। लेकिन राजा का धर्म है कि प्रजा को एक ऐसे धर्म में लगा दे जहां से यहां भी उसका कल्याण हो जाए और वहां भी उसका कल्याण हो जाए। अच्छा सुनो, राजा ने जब राज्य में ये कह दिया कि सब दीपक, सबको दीपक जलाना, उसका परिणाम क्या हुआ मालूम? पूछो क्या हुआ? वही राजा आज कुबेर के नाम से जाने जाते हैं। वही गुण निधि जो अवगुण निधि थे, अनजाने में दीपक जलाने वाले कलिंग देश के राजा बने और वो आज कुबेर हैं। मतलब जो भगवान के देवालय में मंदिर जलाते, दीपक जलाते हैं, उन लोगों के यहाँ पर सुख संपत्ति का कभी भी, ऐश्वर्य का, वैभव का कभी भी कोई कमी नहीं रहता है। यहाँ भी प्रकाश स्वरूप उन्हें प्राप्त होता है और वहाँ भी उसको प्रकाश प्राप्त होता है। क्या बोलना पड़ेगा? तो भैया शिव अभिषेक होगा शिवरात्रि में और शिव जी के मंदिर में ही जलाए जाएंगे दीपक। तो जिन जिन लोगों, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखना, सब हो सके तो निर्जला रखना, और निर्जला नहीं रख सको तो पी के रखना। अरे क्या समझ लो पी के मतलब क्या? अरे तुम्हारा भला करे वो नहीं समझना तुम। आप राम जी तुम्हारा भला करे वो नहीं कह रहे हम, वो नहीं कह रहे हैं। पी के मतलब जल पी के, पेय पदार्थ। लेकिन जब तक शिव जी का अभिषेक न कर लो, पहले सुबह सबसे पहले जल्दी सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और सबसे पहले जाके शिव जी का अभिषेक करें, उसके बाद ही जल पिएं। उस दिन कुछ खाएं नहीं, कुछ भी ना खाएं। अब दवाई जो लेते हो भैया उनके तो हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी का वैसे लोग कोई ना कुछ खाएं। और 4 पैर की पूजा अगर कर सको, एक बार तपस्या कर लो भैया। और ये मत मांगना कि हमें शिवलोक दे दो ना, हम वैष्णव लोग हैं महाराज, तुम शिवलोक रखो, हमें तो हमारा गोलोक ही दे दो, हमें तो हमारा गोलोक चाहिए महाराज। है देखो हम आपको ही ठाकुर जी के रूप में बसते, युगल सरकार के रूप में। सरकार हमें शिवलोक नहीं चाहिए, वहाँ आप रहो, आपके गण रहें, हमें ठाकुर जी का गण बना के भेज दो बस। तो ये जो शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि हम लोग अपने कल्याण के लिए रहेंगे। और हो सकता है आगे शायद वो स्थिति न बने, डे बाई डे शरीर कमजोरी होगा और हो सकता है आगे वो व्यवस्था न बने। तो इस बार 4 पहर की पूजा आप कर लीजिए। और शिव अभिषेक तो यहाँ 8 बजे से होगा ही, वो एक बार का होगा, पर 4 पहर की पूजा इस बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अपने अपने घर में कर लीजिएगा, दीपक यहाँ जलाइएगा, इत्यादि कार्य कीजिए।